लो बेटा, सूप पी ले। मुझे सूप नहीं चाहिए। अरे बेटा, खाली पेट दवाई नहीं दे सकते मैं तुझे। ले 2-3 चम्मच ले ले बेटा। नहीं चाहिए। हाय विधि, कैसी हो तुम? आज मौसम कितना अच्छा है ना। तुम फिर आ गए ना, और ये फेरी टेल को साथ लेके आ गए। मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे कोई कहानी नहीं सुननी। अच्छा, पर तुम्हें किसने बोला कि मैं तुम्हें सुनाने आया हूँ? मुझे लगा तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट है। गिर गई यार। एनीवेज, तुम्हारे को कहानी सुनाने थोड़ी आया था मैं तो सिस्टर को सुनाने आया था। सिस्टर, आपको लास्ट कहानी बहुत पसंद आई थी ना? बिल्कुल, मुझे बहुत पसंद आई हो। लेकिन आज कौन सी कहानी सुनाने आए हो तुम मुझे? आज मैं आपके लिए विधि की सेकंड फेवरेट कहानी लेके आया, ब्यूटी एंड द बीस्ट। हाँ, वो सुंदर लड़के और राक्षस की वही कहानी ना? हाँ, ऐसे ही कुछ। ये सारी कहानियां सच नहीं होती है। सही है, सारी कहानियां सच नहीं होती। तो जैसे लास्ट टाइम मैंने तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाई थी ना, एक असली कहानी, जैसे आज मैं तुम्हें एक असली कहानी सुनाऊंगा जो बिल्कुल ब्यूटी एंड द बीस्ट है, आर्यमन और सुहानी की। अरे बेटा, एडमिशन हो गया? जी पापा। और पेपर्स भी पूरे हो गए? जी पापा, प्रिंसिपल सर ने सारे पेपर साइन कर लिए। कल से मैं कॉलेज ज्वाइन कर सकती हूँ। वाह, भगवान भला करे सिंह साहब का। उन्होंने तुझे स्कॉलरशिप दी है बेटा, और आज तेरे सपनों को उड़ान सिर्फ उनकी वजह से ही मिल रही है। पढ़ाई पे खूब ध्यान देना बेटा, और हमारे साथ साथ सिंह साहब का नाम भी फख्र से खूब ऊंचा करना बेटा। जी पापा। ये ले। तेजबान से तो बिल्कुल वैसे जैसे आपने बताया था। जितने वो दिल के अच्छे हैं ना, उतना ही उनका स्वभाव अच्छा है। पता है, उन्होंने मेरे एडमिशन के साथ साथ मेरे पॉकेट मनी का भी इंतजाम कर लिया। क्या? उन्होंने कॉलेज में ही मेरे लिए एक पार्ट टाइम नौकरी का इंतजाम किया। नौकरी? नहीं बेटा, नहीं, नौकरी तुम बिल्कुल नहीं करोगी जहाँ तक खर्च का है। अरे पापा, सुन तो लो, नौकरी क्या है। क्या है? कॉलेज के बाद जिन गरीब बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जाता है ना, उन्हीं को मुझे संगीत सिखाना है। और आपको तो पता है मुझे संगीत का कितना शौक है। अब जो मैंने स्कूल में सीखा है वो मैं बच्चों को सिखाऊंगी तो मुझे भी खुशी मिलेगी ना। प्लीज पापा, मुझे नौकरी करनी है। प्लीज पापा, मना मत करना। प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, ठीक है। सुनो, अगर तुमको ये नौकरी इतनी खुशी देती है तो मैं तुमको बिल्कुल मना नहीं करूंगा, लेकिन छुटकी पढ़ाई पर खूब ध्यान दो। जी पापा। जब तक मैं जिंदा हूँ ना बेटा, तब तक कि तुम अपने खर्च की बिल्कुल चिंता मत करो। ओके पापा, अब दुनिया के बेस्ट पापा। अच्छा ठीक है, अब जाओ तुम। हाँ, मुझे काम है, जाओ। शाबाश। अरे बेटा, पापा, ये जगह कॉलेज के बाकी के हिस्से से कितनी अलग है, इतनी शांत और सुंदर है। सुहानी, सुहानी बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? यहाँ आना मना है। कॉलेज के इस हिस्से में आना मना है। क्यों, ऐसा क्या है यहाँ पर? इतना अच्छा गार्डन है, घर है। यहाँ पे किसी को नहीं आने दिया जाता है। तुम जाओ यहाँ से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉलेज के प्रिंसिपल साहब के बेटे आर्यमन बाबा रहते हैं, और वो किसी को देखते हैं तो बहुत नाराज होते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं। क्यों नाराज होते हैं? कितने सवाल करोगी तुम जाओ। पापा, आप भी तो सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहे ना, बताओ। अरे उनको गुस्सा बहुत आता है, इस हिस्से में नहीं आने देते हैं किसी को। तुम जाओ, तुम अच्छे बच्चे की तरह तुम क्लास जाओ, जाओ।
कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप ही नहीं मिलनी चाहिए। इतने दिन हो गए, एक इंसान ने भी हमसे बात करने की कोशिश तक नहीं की। क्यों? क्योंकि वो अमीर है और हम गरीब। यार ये अमीर लोग ऐसे क्यों होते हैं? क्या तू भी ना फालतू की बात लेके अपना दिल दुखाती है। हम यहाँ पढ़ने आए हैं, हम अपने अच्छे मार्क्स से खुद को प्रूव करेंगे ना, महंगी गाड़ियों से और कपड़ों से। यार तुझे कुछ नहीं पता, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज सोच, अगर मेरे पास ढेर सारा पैसा होता, महंगी महंगी गाड़ियाँ होती, तो अंकुर से बात करने में ना मुझे इतनी हिचकिचाहट नहीं होती। कभी सोचा है कितना बुरा लगता है जब मैं एक खटारा सी बस में बैठी रहती हूँ और अंकुर अपनी स्पोर्ट्स कार में लड़कियों के साथ साइड से निकल जाता है। पूजा तो कुछ भी सोचती रहती है। ओह गॉड, मैं बहुत लेट हो गई हूँ। मेरा म्यूजिक क्लास है ना, कल मिलते हैं, ठीक है? बाय। एक बात याद रख, अगर कोई तुझसे सच्चा प्यार करता है ना, तो वो तुझे वैसे ही प्यार करेगा जैसी तू है। उसके लिए दिखावा कोई मायने नहीं रखेगा। ओ मैडम, ये सब सिर्फ फिल्मों में ही होता है, रियल में नहीं। तुझे हो ना हो, पर मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे मेरा सच्चा प्यार जरूर मिलेगा। हाँ, थोड़ा वक्त लग जाए उसे मुझ तक पहुंचने में, पर वो मुझे मिलेगा जरूर। समझी? जी। चल बाय। बाय। पापा लड्डू खाओ, आज मैंने लड्डू बनाया। बताओ कैसा है? क्या बात है, तूने तो लड्डू अपनी माँ से भी अच्छे बनाए हैं बेटा, बहुत अच्छे। पापा एक बात पूछूं? पूछ बेटा। मैं वो जिन बच्चों को पढ़ाती हूँ ना, वो आर्यमन जी के बारे में अजीब अजीब बातें, वो उनसे इतना डरते क्यों है? सुहानी, तुम इन सब बातों में मत पड़। दुनिया क्या कहती है कहने, अपने काम से काम रखो। पर पापा लोग यूं ही तो बातें नहीं करेंगे ना, कुछ तो बात होगी। तू कितनी जिद्दी है बेटा। पापा प्लीज बताओ ना, प्लीज। अच्छा तो सुन, आर्यमन बाबा जो है ना, वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। वो क्या बोलते हैं उसको, वो बॉक्सर है। हाँ, बॉक्सर है बहुत बड़े। और पता है उनको कितने गोल्ड मेडल मिले हैं और कितनी ट्रॉफीज मिली, मालूम है तुमको? बहुत सारे। वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। जिस भी प्रतियोगिता में जाते थे ना, जीत कर आते थे। मगर एक दिन, उसी एक दिन में सब कुछ बदल कर रख दिया बेटा। एक हादसे में उनके कोच की मौत हो गई थी, वो भी बुरी तरह घायल हुए थे। वो दिन है और आज का दिन है। आर्यमन बाबा ने अपने आप को जैसे उस चारदीवारी में कैद करके रख लिया है। पता है बेटा, उनके आसपास भी कोई जाता है ना तो बहुत गुस्सा होते हैं, बहुत नाराज होते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। कई लोगों को तो उनके गुस्से का शिकार होना पड़ा है। और पता है, इसी वजह से कॉलेज के उस हिस्से में जाने की इजाजत नहीं। पर पापा, इस बात को तो काफी साल हो गए होंगे ना, तो आर्यमन जी अब तक अपने कोच की मौत को अपने दिल से लगाए क्यों बैठे हैं? मुझे लगता है कुछ और वजह होगी उनके अकेलेपन की। अब आर्यमन बाबा की मन की बात मैं तो नहीं जान सकता ना बेटा, और फिर मुझे लगता है कि हमको उनके निजी मामले में दखल नहीं देना चाहिए, समझ रहे? अब इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है? उनका बेटा पागल है और वो कभी ठीक होने वाला नहीं है। बेटा ऐसी बातें नहीं करते हैं। जो बात तुमको नहीं मालूम है वो बात क्यों कर रहे हो? और फिर ये अपने घर का जो चूल्हा है ना, वो उनकी मेहरबानियों से चल रहा है। ये क्या बात कर रहे हो पापा? आपको तो ठीक से मेहरबानी लेने भी नहीं आता। अगर आपने सिंह साहब से मेरी नौकरी की बात की होती तो उनके बिजनेस का कुछ मुनाफा हमें भी मिल जाता, लेकिन नहीं। आप तो जीवन भर उनके बगीचों में गिट्टी खोदते रहना, और वो बुढ़ा एक दिन अपनी सारी दौलत अपने उस पागल बेटे के नाम करके मर जाएगा। मुझे आपकी फालतू की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पापा रहने दीजिए ना, ऐसे खाना नहीं छोड़ते। आपको तो पता है भैया ऐसे ही बातें करते रहते, उसके बिना उन्हें नींद नहीं आती। किसी और को होना हो, मुझे आप पे बहुत गर्व है। I'm proud of you, पापा। पापा इधर देखो, आप खाना खाओगे ना?
चल ठीक है, तू बोलती हो तो खा लेता हूँ। एक तू ही तो है बेटा इस घर में जो मेरा इतना ख्याल रखती है। ख्याल है और हमेशा रहे। अब खाओ, इतना अच्छा लड्डू बनाया आपके लिए, और अब खाना छोड़ दो। Features of Java: platform independence, manage objects, reusability, simplified. ए उठो 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 उठो, जल्दी उठो, चलो चलो जल्दी चलो, फायर अलार्म, जल्दी चलो, चलो चलो बाहर। कौन है वहाँ? आर्यमन? सुहानी, आराम से आराम से। आराम से बेटा, आराम से, बहुत आराम से। मैं यहाँ कैसे? आग लगी थी कॉलेज में। हाँ वो तो मुझे याद है। मैं क्लास से बाहर निकली और धुएं की वजह से बेहोश हो गई थी। पर मैं यहाँ कैसे आई? अब समझ में आया, तुम्हें आर्यमन बाबा ने बचाया है। मैंने अपनी आंखों से देखा। आर्यमन जी, फिर तो मुझे उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। नहीं बेटा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी तरफ से उनका शुक्रिया अदा कर दूंगा। पापा लेकिन हाँ सुहानी, तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं। तुम्हारा आर्यमन से मिलना ठीक नहीं है। He has temper issues। पर नहीं बेटा सुहानी, तुम उन्हें नहीं जानती हो। वो बड़े मूडी इंसान है। पता नहीं तुम्हें देखकर कि वो कैसा बर्ताव करे तुम्हारे साथ। बस तुम घर चलो, तुम अपनी तबीयत संभालो तो घर चलो। हाँ बेटा, चलो, शाबाश। आराम से बेटा, चलो। उन्होंने मेरी जान बचाई है, मुझे उन्हें थैंक्स तो बोलना ही चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक पंच मार देंगे, फिर मुझे भी थोड़ी बहुत बॉक्सिंग तो आती ही है, मैं भी दिखा दूंगी उन्हें।
आर्यमान जी, आर्यमान जी, आई एम सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, पर मैं आपसे थैंक यू बोलना चाहती थी। वो आपने मेरी जान बचाई थी ना कल, तो अगर आप बाहर आएंगे तो मैं आपसे पर्सनली थैंक यू कह सकूंगी। आर्यमान जी, ठीक है, अगर आप बाहर नहीं आना चाहते तो ओके। मैं आपके लिए कुछ लाई थी, ज्यादा नहीं है, बस रोजेस है। आई होप आपको पसंद आए। ओके, थैंक यू, बाय। सुहानी बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हॉस्पिटल से फोन आया था तुम्हारे लिए। हॉस्पिटल से? हाँ, वो कह रहे हैं कि आपके पापा को हार्ट अटैक आया है। जाओ जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो, जाओ जल्दी पहुंचो हॉस्पिटल। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बेटा, लेट हिम टेक रेस्ट। वैसे प्रकाश हमारे यहाँ सालों से काम कर रहे हैं और उसके ट्रीटमेंट की खर्चे की जिम्मेदारी अब मेरी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इट्स ओके। बस यही कहना था आपसे, थैंक यू। सर, एक और बात करनी थी। बोलिए। सर, जब तक पापा सही नहीं हो जाते, प्लीज क्या मैं उनका काम संभाल सकती हूँ? बेटा उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे तुम बच्चों को गाना सिखा रही हो, पढ़ाई कर रही हो, तो आई डोंट थिंक इट इज रिक्वायर्ड। प्लीज सर, आई इंसिस्ट। वैसे भी पापा का काम मुझसे अच्छा कोई नहीं संभाल सकता। मैंने उन्हें काम करते हुए देखा भी है ना। प्लीज सर, आई कैन डू इट, प्लीज। ओके, सिंस यू इंसिस्ट, बट ओनली once or twice a week, that also after college hours. And one more thing, don't forget to study hard. Yes sir, thank you. All the best. आर्यमन जी, वो मैं सुहानी, प्रकाश काका की बेटी। वो एक्चुअली पापा हॉस्पिटल में है ना, तो अब गार्डन का ख्याल मैं ही रख रही हूँ। और थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई ना, उसके लिए थैंक यू। थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं, इट्स ओके। आर्यमन जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ प्लीज? पूछूं? पूछो। हाँ, वो बाहर सब लोग आपको राक्षस बुलाते हैं। आई डोंट नो क्यों। सॉरी 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 सॉरी, सवाल नहीं पूछना चाहिए था। आप गुस्सा मत होना, मैं जाती हूँ। आप गुस्सा मत होना प्लीज।
आराम से, गिर जाओगी। क्यों? आपने तो फिर से मुझे बचा लिया। थैंक यू। अच्छा मैं चलती हूँ, वो एक्चुअली मेरे पापा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे हैं ना। ठीक है, ख्याल रखना अपना। बाय। गुड मॉर्निंग। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ओके, आई विल। मामा स्विच है, उसको ऑन करो। ऑफ करो। ओके। ऑन करो। ऑफ। ऑन करो। ऑफ। आर्यमन जी, क्या हुआ? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आप कंटिन्यू करो, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। काम डाउन, आराम से बैठ जाओ, बैठ जाओ। काम डाउन, रिलैक्स। इतना गुस्सा नहीं होते। ये लो, पानी पी लो। पानी। ओके, काम डाउन। सांस लो, सांस लो। ठीक है। ये क्या कर रहे हो आप आर्यमन जी? ये सब करने से कुछ नहीं होता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो थैंक्स। थैंक यू। तुम्हारे डैड कैसे हैं? अब बेटर है। उन्हें 2 महीने का बेड रेस्ट बोला है। बहुत मेहनती हैं वो। He will be fine. थैंक यू। आई ऑल्सो होप वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उन्हें इतना कमजोर देखने की मुझे आदत नहीं है। पापा ने बिल्कुल सही कहा है। आप तो बहुत अच्छे बॉक्सर हैं। इतने सारे मेडल्स, ट्रॉफीज। वो नहीं, हाँ। अब तो बस
यही जिंदगी है। आर्यमन जी, मैंने हमेशा दूसरों से आपके बारे में सुना है, पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप ऐसे बंद घर में क्यों रहते हैं? नहीं नहीं, आपको अगर जवाब नहीं देना तो इट्स कंप्लीटली फाइन, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी। वो मेरी ताकत थे। हाँ? अर्जुन सर, मेरे कोच। ये सब मैंने उन्हीं से ही सीखा है। वो मेरे लिए सिर्फ कोच ही नहीं, वो मेरे लिए हिम्मत थे। लेकिन वो IBL लीग का आखिरी मैच था और पिछले 4 सालों से मैं वो लीग जीतता आ रहा था। लेकिन उस साल राहुल ने उस ट्रॉफी को पाने के चक्कर में मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट करा दिया, ठीक मैच से 1 दिन पहले। और उस हादसे में अर्जुन सर की मौत हो। 1 महीने तक वेंटिलेटर पे रहा मैं तो ठीक हो गया, लेकिन डॉक्टर्स ये निशान नहीं हटा पाए। ये मौत से भी बदतर है। अर्जुन सर के बिना मैं कुछ भी नहीं। अर्जुन सर को आपसे कितनी उम्मीदें हैं, ये कभी सोचा है आपने? हाँ, वो अब इस दुनिया में नहीं है, पर वो जहां कहीं भी है ना, वो आपसे बहुत निराश होंगे आपको इस हालत में देखकर। मैं आपसे कुछ कहूं? ये जो लोग आपके बारे में कहते हैं, आपसे इतना डरते हैं, आप तो वैसे हो ही नहीं। आप बहुत अलग हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, और ये मैं जानती हूँ। आपको बाहर जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, अपनी जिंदगी वैसे ही बनानी चाहिए जैसे पहले थी, जब आप बहुत खुश थे। ठीक है? बिल्कुल सोचाना, बिल्कुल समझाना, कैसे ये सब हो गया। ये जो लोग आपके बारे में कहते हैं, आपसे इतना डरते हैं, तो वैसे हो ही नहीं। आप बहुत अलग हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, और ये मैं जानती हूँ। आपको बाहर जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, अपनी जिंदगी वैसे ही बनानी चाहिए जैसे पहले थी, जब आप बहुत खुश थे। मुझे तुमसे ही जाने कब हो गया। बिल्कुल सोचाना, बिल्कुल समझाना, कैसे ये सब हो। सांस लो, ब्रीथ। प्यार मुझे तुमसे ब्रीथ। जाने कब हो गया। वेरी गुड। प्यार मुझे तुमसे ही जाने कब हो गया। क्या हुआ? इतनी उदास क्यों? कल फ्रेशर्स पार्टी है और मेरे साथ आने को कोई नहीं। तुम चलोगी मेरे साथ? सॉरी, मैं भूल गई थी। इट्स ओके। ओके, आई कम विद यू। क्या? आई कम विद यू। सच? हाथ दो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, तो अब लड़का लड़की को प्रपोज करेगा एंड देन लड़की प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखेंगे एंड देन लाइक योर लास्ट स्टोरी they'll live happily ever after, है ना? वाह, ओके, नो ऑफेंस। प्यार करना आसान है, पर प्यार का मिलना इतना आसान होता तो कहानी में मजा ही क्या होता। अब सुनो,
कहाँ थे आप? पार्टी को स्टार्ट हुए 1 घंटा हो गया। वो मैं वहाँ पे। अरे वाह, आज तो आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। चलो अब लेट हो रहा है। मेरी तरफ देखो, मैं हूं ना। हाथ दो, हाथ दो। ओ माय गॉड, ये किसे लेकर आया है? ही सो अगली। उसकी शक्ल भी देखा है, कितनी डरावनी है। चलो डांस करते हैं। डांस करना आता है? मूव करो, डांस ना। ये क्या है? बॉक्सिंग नहीं है, डांस है। चलो मैं तुम्हें डांस करवाती हूँ। मैं तेरे इश्क में गुमराह हुआ, मैं तेरे इश्क में गुमराह हुआ, मैं वो चांद जिसका तेरे बिन। क्या डांस करते हो तुम तो? जल्दी सीख गए। थैंक्स मुझे यहाँ लाने के लिए। You're welcome। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम जब साथ होती हो तो अच्छा लगता है सुहानी। आई लाइक यू। अच्छा जोक था। अरे ओ गॉड, मुझे तो डर लग रहा है। जितना सोचा था उससे भी डरावना चेहरा है। पैसों के लिए सुहानी कुछ भी कर सकती है। मालिक की बेटी है ना, और कर भी कह सकती है। उन्हें जो बोलना है बोलने दो, आप कुछ मत करना प्लीज। लूजर आर्यमन एंड लूजर सुहानी। लूजर, लूजर। नहीं यार, अरे अरमन जी, अरे मुझे लगता था तुम बदल सकते थे, जानवर से इंसान बन सकते थे, पर तुम कभी नहीं बदल सकते, कभी नहीं। मुझे लगता था तुम बदल सकते थे, जानवर से इंसान बन सकते थे, पर तुम कभी नहीं बदल सकते। क्या हो बेटा? किसे ढूंढ रहे हो? सुहानी को? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई डैड। मैंने अपनी गलती की वजह से उससे अपने से दूर कर दिया, सिर्फ मेरे इस गुस्से की वजह से डैड। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। तो किसका इंतजार कर रहा है? जा जाके उसको मना और वापस लेके आ। उसने तुम्हारी जिंदगी बदल दी है और मेरे आर्यमान को मुझे वापस लौटाया। जा उसे ले आ। मुझे पूरा यकीन है वो तुझे माफ कर देगी। जा। बेटा ये तू सब कुछ क्यों कर रही है? मुझे पता है कि तू ये सब करके खुश नहीं है। पर इसमें गलत क्या है पापा? अगर भैया के बॉस मुझसे शादी करना चाहते हैं तो ठीक ही है। हाँ वो मेरी पसंद नहीं है, पर वो बुरे इंसान भी तो नहीं है ना। और इसमें अगर भैया का फायदा है तो यही सही। लेकिन बेटा ये पूरी जिंदगी साथ रहने का फैसला है और मैं जानता हूं कि तेरा दिल नहीं है। ऐसा क्या देख रही है बेटा? तेरा बाप हूं, तेरे झूठ को सुन सकता हूं, लेकिन तेरी आंखों के सच को कैसे नजरअंदाज कर सकता हूं? मैं नहीं जानता कौन है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि वो विशाल नहीं है। वो जो कोई भी है अब नहीं। देखो मुझे सुहानी से मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज एक बार मुझे उससे मिलवा। यार तुझे कितनी बार समझा दिया, सुहानी तुझसे मिलना ही नहीं चाहती, तुझे बोल दिया ना।
चल अब जा यहाँ से। देखो, मेरा मिलना उससे बहुत जरूरी है, प्लीज मुझे एक बार उससे मिलने दो, प्लीज। कुछ भी बोले जा रहे, तेरे बाप का राज है। देख मेरी बहन की आज शादी है, तो ये जो तेरा मनोज शहर है ना, मैं उसके आसपास भी आने नहीं दूंगा। किधर घुस रहा है? देखो, मैं सुहानी से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे उसे बताना ये बहुत जरूरी है। क्या बोला? क्या बोला? घूर किसको रहा है? निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, और आज के बाद यहाँ दिखना भी मत। क्या? वो चला गया, वो उसके भाई से डर गया। सिस्टर मोनाली, अभी तो किसी को कहानी सुननी ही नहीं थी, है ना? हाँ, मुझे अभी भी नहीं सुनी है, जिस थोड़ी क्यूरियस हूँ। अच्छा। आर्यमन, जिससे हर कोई डरता था, वो ऐसे कैसे डर गया? I mean, he should have tried a little harder, right? यही सेम रिएक्शन सुहानी का था। बेटा सुन, मुझे पता चल गया है कि वो कौन है जिसे तू इतना चाहती है। आर्यमन है ना वो बाहर आया हुआ है, तेरे बारे में पूछ रहा है। उदास नहीं हो, प्यार जिंदगी में बार बार दस्तक देने के लिए नहीं आता, और अगर आज तुमने फैसला नहीं लिया तो जिंदगी भर पछतावा होगा। तू जा जा जा, तू जा, बाकी मैं देख लूंगा। जा जा जा। मिस्टर आर्यमन सिंह, देख लिया तुम्हारा प्यार। इतनी जल्दी हार मान गए? तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग बनते फिरते हो ना, बहुत ट्रॉफीज और मेडल्स जीते तुमने। अब क्या हुआ? मेरे लिए मेरे भाई से नहीं लड़ पाए? वो क्या कर रहे हो? जवाब दो। लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हारे क्लासमेट पे हाथ उठाया था गुस्से में, तो तुमने मुझसे बात करना बंद कर दिया था। और आज अगर मैं तुम्हारे भाई पे हाथ उठाता तो पता नहीं तुम क्या करती। मैं तुमसे दूर रह सकता हूँ सुहानी, लेकिन तुम्हें नफरत के साथ जी नहीं सकता। इतना प्यार करते हो तो दूर रहने की बात क्यों करते हो? आई एम रियली सॉरी। आज के बाद मैं तुम्हें अपने से कभी अलग नहीं करूंगा, कभी नहीं। You're my champion. Nervous मत होना. You're going to win this. You will? Yes. I love you. I love you too. We are ready, sir. All the best. देखा, सच्चे प्यार में हर मुश्किल का सामना करने की ताकत होती है। जब सुहानी आर्यमन की जिंदगी में आई तो फिर आर्यमन दोबारा बॉक्सिंग करने लगा। वो उस कमरे से निकल गया। हर कोई सुहानी नहीं होती ना, और किसी को इतना प्यार भी नहीं होता। हाँ, कहानी बहुत अच्छी थी, मुझे भी पसंद आई। आणि विधि बेबी को भी पसंद आई। विधि बेबी सब भूल गई। देखिए,
सूप भी खत्म कर दिया। प्यार करने वाले भी होते हैं और प्यार भी होता है। आज तुम्हें शायद प्यार पे विश्वास नहीं है, पर जैसे कि मैंने कहा कि मैं आता रहूंगा और तुम्हें कहानियां सुनाता रहूंगा जब तक तुम्हें प्यार पे विश्वास नहीं हो जाता, सच्चे प्यार। सो ओके, सुनो, don't even try. सुनो, I won't give up. Bye. Bye.